Hello, wonderful people. Welcome back to English बचाओ. I am सुजाता और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक इंटरव्यू कन्वर्सेशन बिटवीन अ कैंडिडेट एंड अ हायरिंग मैनेजर. तो हम जानेंगे कि किस तरीके से एक इंटरव्यू में शुरू से लेकर एंड तक किस तरीके के सवाल होते हैं, किस तरीके से बिहेव करना चाहिए और जो जो टिप्स और ट्रिक्स होंगी मैं आज साथ के साथ आपको बताती जाऊंगी और जो जो लाइन इंग्लिश में है वो हिंदी में समझाती जाऊंगी. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैंने उससे रिलेटेड और भी वीडियोस डाली हैं. तो आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए और उन वीडियोस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें जाके भी देख सकते हैं. अगर आप किसी जॉब को फाइंड कर रहे हैं तो किस तरीके से फाइंड किया जाए जॉब्स को, उसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ. मेरा एक और चैनल है करियर बचाओ, उसको जाके आप फॉलो कर सकते हैं और उस पर जाके वीडियोस देख सकते हैं कि आप अपनी सिटी में जॉब कैसे फाइंड करें या फिर और जो भी पोर्टल्स हैं उन पे जॉब किस तरीके से फाइंड करें. उनके लिए कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मैं वहां पे शेयर करती हूँ, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं एंड इस पेज को भी सब्सक्राइब कर लीजिए. सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं. सो हमारे दो कैरेक्टर्स हैं, एक है हायरिंग मैनेजर एंड दूसरा है जॉब कैंडिडेट. सो जो हायरिंग मैनेजर है वो है सुजाता, जो कि मैं खुद हूँ, एंड एक जॉब कैंडिडेट है जो कि जिसको हमने नाम दिया है एक सुपरफिशियल नाम आशीष. सबसे पहले आपको नॉक करना होता है, बिना नॉक करे मत जाइएगा एंड आपको परमिशन लेनी होगी अंदर जाने से पहले. तो आप बोलोगे मे आई कम इन मैम या फिर सर. तो आप बोलोगे मे आई कम इन मैम. देन हायरिंग मैनेजर विल रिप्लाई कम इन प्लीज, कम इन प्लीज. अब साथ में बोल के इंग्लिश प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा फ्रेज है, अगर आपने अंदर एंटर कर लिया उस रूम के तो फिर हायरिंग मैनेजर बोलेगा हैव अ सीट. लाइक जब तक वो आपको बैठने के लिए ना कहे डोंट सिट. सो सबसे पहले वो बोलेगा हैव अ सीट, देन आपको बोलना है थैंक यू, थैंक यू. एक ही बार थैंक यू बोलना है. आई एम रिपीटिंग 2 times एवरी सेंटेंस. सो आपको एक ही बार बोलना है जस्ट टू कि आपको अच्छे से सुनाई दे. आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं इसके साथ कॉन्वर्सेशन इंग्लिश की जो मैं वीडियोस बनाती हूँ उसकी तरह ये भी एक वीडियो है. नेक्स्ट है हमारा, हायरिंग मैनेजर ने पूछा योर गुड नेम. योर गुड नेम मतलब उससे उसका नाम पूछा जा रहा है. सो फिर सबसे पहले आपको एक गुड मॉर्निंग या फिर गुड इवनिंग या फिर गुड आफ्टरनून जो भी टाइम हो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना होगा. गुड मॉर्निंग मैम, आई एम आशीष. अपना पूरा नाम बोलेंगे, गुड मॉर्निंग मैम, आई एम आशीष. नेक्स्ट हमारा हायरिंग मैनेजर ने पूछा, जो कि मैं हूं, हाउ आर यू डूइंग मतलब आप कैसे हो. हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू बोलते हैं, वैसे हाउ आर यू डूइंग भी बोलते हैं. हाउ आर यू डूइंग. तो कैंडिडेट ने रिप्लाई किया, आशीष ने रिप्लाई किया आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू. आई एम डूइंग फाइन, थैंक यू. फिर हमारा हायरिंग मैनेजर ने क्वेश्चन करा, बहुत ही लाइट कन्वर्सेशन को लाइट करने के लिए वो कुछ आराम से क्वेश्चन या फिर नॉर्मल कन्वर्सेशन शुरू करते हैं. कॉलेज के बारे में बात करते हैं, जॉब में हो तो जॉब के बारे में बात करते हैं, एकदम लाइट कन्वर्सेशन बात करते हैं कि आपको रास्ता मिला नहीं मिला, इस तरीके से शुरू की जाती है टू मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल. जो एचआर मैनेजर होते हैं हमारे दिमाग में रहता है कि वो हमें डराएंगे या हमारी रैगिंग टाइप लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. मैंने भी एज ए एचआर मैनेजर काम किया है एंड हमारा मतलब मेजरली जो ऑब्जेक्टिव होता है कि कैंडिडेट को बहुत कंफर्टेबल फील कराया जाए एंड देन उससे आंसर्स लिए जाए. बिकॉज सब वो जो है वो भी ह्यूमन ही है, वो भी समझता है कि कैंडिडेट नर्वस होगा तो वो अपना 100% नहीं दे पाएगा, जो वो जवाब देना चाहता है या जो उसकी नॉलेज है वो शेयर नहीं कर पाएगा. तो फिर एचआर मैनेजर यूजली ट्राई करते हैं जो मेक द कैंडिडेट कंफर्टेबल. सो जस्ट रिलैक्स एंड गो विद द फ्लो. ओके, हायरिंग मैनेजर ने पूछा कि ट्रैफिक कैसा था जब आप यहाँ पे आ रहे थे, तो किस तरीके से बोला जाएगा, हाउ वॉज द ट्रैफिक कमिंग ओवर हेयर. हाउ वॉज द ट्रैफिक कमिंग ओवर हेयर मतलब जब इधर आ रहे थे तो ट्रैफिक कैसा था. सो कैंडिडेट ने रिप्लाई किया, आशीष ने रिप्लाई किया, आई एम सो ग्लैड दैट द ट्रैफिक वॉज लाइट दिस मॉर्निंग.
no traffic jam and no accidents. I am so glad that the traffic was light. कम था traffic this morning. No traffic jam and no accidents. I am so glad. उसने बोला मुझे अच्छा लगा कि ट्रैफिक बहुत कम था, लाइट था इस सुबह, दिस मॉर्निंग. नो ट्रैफिक जैम, नो एक्सीडेंट. एक ह्यूमर ऐड कर दिया साथ में. नेक्स्ट, सुजाता, हायरिंग मैनेजर ने बोला दैट इज गुड, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू, आर यू रेडी? दैट इज गुड, लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू, आर यू रेडी? नेक्स्ट, आशीष जो हमारा जॉब कैंडिडेट है उसने बोला येस आई एम. बी कॉन्फिडेंट एंड काम रहना, बी कॉन्फिडेंट रहना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जवाब देना. नेक्स्ट, सुजाता जो हायरिंग मैनेजर है उन्होंने पूछा कैन आई हैव योर रिज्यूम, कैन आई हैव योर रिज्यूमे, कैन आई हैव योर रिज्यूमे. तो रिज्यूम मांग रहे हैं, कैन आई हैव योर रिज्यूमे. सो आपको बोलना है हियर इट इज. ये वाला जो सेंटेंस है वो बहुत ज्यादा लोग गलत बोल देते हैं हियर इज इट. नो, से इट लाइक हियर इट इज. हियर इट इज देते वक्त आपको बोलना है हियर इट इज. ओके, अब इंटरव्यू शुरू हो रहा है. जब आप उनको रिज्यूम दे देंगे वो 2 मिनट आपके रिज्यूम को देखेंगे, देन इंटरव्यू शुरू हो जाएगा. सो सबसे पहला जो सवाल होता है, पहला उन्होंने पूछा, सुजाता ने बोला, जो हायरिंग मैनेजर है उसने बोला वेयर डू यू पुट अप, मतलब आप कहाँ रहते हो या कहाँ से हो. सो वो पूछेंगे वेयर डू यू पुट अप, वेयर डू यू पुट अप. ठीक है. तो आशीष जो जॉब कैंडिडेट था उसने कहा सिकंदरा. नेक्स्ट, जो हायरिंग मैनेजर है सुजाता, उन्होंने बोला हाउ इज द प्लेस, मतलब जहाँ जो आपका प्लेस है वो कैसा है. सो हाउ इज द प्लेस. सो आशीष जो जॉब कैंडिडेट है उसने बोला मैम सिकंदरा इज अ नाइस प्लेस, इट इज वेरी clean area, there are many parks there where people in the morning and evening sit and relax. Transport facility is available 24 hours. So उसने बताया कि वो जगह कैसी है और वहाँ की क्या एडवांटेज है. तो इन क्वेश्चंस को तो आप रट के जाइएगा, बिकॉज पूछे जा सकते हैं. जो क्वेश्चन आपको पता है कि पूछे ही जाएंगे इंटरव्यूज में, उनको आप बिल्कुल मगअप करके जाइए और प्रैक्टिस करके जाइए. घबराइएगा मत, क्योंकि आपको वो आंसर आते हैं. इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा अगर आप प्रिपेयर करके जाते हैं उन इंटरव्यूज के क्वेश्चंस को जो आपको पता है. ऐसे ही सारे क्वेश्चंस जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं उसकी मैं पूरी एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ. सो आप मेरा पेज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे कि आपकी जो इंटरव्यू सीरीज है वो आ गई है. सो सारे जो क्वेश्चंस जो इंटरव्यू में मस्ट पूछे जाते हैं उनकी एक पूरी लिस्ट, एक पूरी प्लेलिस्ट में बनाने वाली हूँ. सो आप मेरे साथ इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं. ओके, लेट्स गो फॉरवर्ड. नेक्स्ट उन्होंने पूछा, सुजाता जो हायरिंग मैनेजर है उन्होंने पूछा टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ. दिस इज द मस्ट क्वेश्चन. टेल मी अ बिट, लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताओ. नेक्स्ट, आशीष जो जॉब कैंडिडेट था उसने बोला आई एम अ स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी. I just graduated with a bachelor degree in finance. I have been working part-time as a payroll clerk for the last 2 years. Next. So, hiring manager ने जवाब दिया, सुजाता ने जवाब दिया, so it appears from your resume that your last job have a similarities with the position we have open. मतलब आपकी जो लास्ट जॉब है वो हमारी जॉब से सिमिलर ही थी. इस तरीके से बोला एचआर मैनेजर ने. सो फिर इस पे जो हमारा कैंडिडेट है आशीष उसने जवाब दिया यस दे डू. आई फील वेरी प्रिपेयर्ड फॉर दिस ओपनिंग. आई हैव सॉलिड एक्सपीरियंस इन ऑल डायमेंशन ऑफ दिस जॉब. मतलब मैं बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर हूँ इस जॉब के लिए, बिकॉज मैंने ये जॉब की हुई है, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस भी है और इसमें जो जो चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं इस जॉब में वो मैं पहले ही कर चुका हूँ. सो आई हैव अ वेरी स्ट्रांग एक्सपीरियंस इन ऑल द डायमेंशंस ऑफ द जॉब. नेक्स्ट, सुजाता व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ जॉब. आप जॉब में क्या देख रहे हो, क्या
आप जॉब में क्या चाहते हो या क्या देख रहे हो एज अ जॉब, किस तरीके की जॉब को आप देख रहे हो। जवाब दिया जो आशीष जो कैंडिडेट है उसने जवाब दिया, द जॉब शुड हेल्प मी सी व्हाट फाइनेंस इज ऑल अबाउट। आई हैव लर्न अ लॉट ऑफ फाइनेंस थ्योरीज एट स्कूल एंड नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू पुट देम इनटू प्रैक्टिस। लाइक वो फाइनेंस का स्टूडेंट था तो उसने फाइनेंस से रिलेटेड जवाब दिया। आप जिस भी डोमेन के हैं उससे रिलेटेड आपको आंसर बनाना होगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, वेयर डू यू, वाई, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। क्यों जॉब चाहिए, किस तरीके की जॉब चाहिए, किस लिए चाहिए, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। व्हाट, वाई, हु, इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा क्या पूछा जा रहा है, उसी अकॉर्डिंग जवाब दीजिएगा। क्योंकि ये मिस्टेक्स ह्यूमन रिसोर्स ऑफ मतलब जो हायरिंग मैनेजर्स होते हैं वो फट पकड़ लेते हैं कि, और करेक्ट भी करते हैं कि आई आस्क यू वाई नॉट व्हाट, इस तरीके की मिस्टेक्स होती रहती हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि व्हाट है, वाई है, या फिर क्या है, क्या पूछा जा रहा है एग्जैक्टली, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस का। नेक्स्ट, हायरिंग मैनेजर ने जवाब दिया सुजाता ने, एनीथिंग एज। आशीष जॉब कैंडिडेट ने बोला, आई ऑल्सो होप दैट इट विल हेल्प मी ग्रो इन माई फील्ड। उन्होंने एड ऑन किया, जब उन्होंने पूछा कि और बताओ तो उन्होंने एड ऑन कर दिया। नेक्स्ट, सुजाता हायरिंग मैनेजर, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स, why should I hire you? Must question everybody asks, like so repetitive question. इसे weakness, strengths, tell me about yourself, ये सब प्रिपेयर करके जाना बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। why should we hire you, ये तो ऐसे क्वेश्चंस हैं कि पूछे ही जाते हैं हर इंटरव्यू में। इसका आंसर आशीष जो हमारा जॉब कैंडिडेट था उसने दिया, आई एम अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड अ फास्ट लर्नर, आई एम वेरी ईगर टू लर्न एंड आई गेट अलॉन्ग फाइन विथ पीपल। लाइक उसने बताया कि मैं हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ और मैं बहुत जल्दी घुल मिल जाता हूँ लोगों के साथ। सुजाता हायरिंग मैनेजर, व्हाट इज द मेन स्ट्रेंथ ऑफ योर पर्सनालिटी। उन्होंने एक स्ट्रेंथ पूछी और फिर उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रेंथ बताओ। तो फिर आप बोल सकते हो, मतलब एक स्पेसिफिक नाम बताओ अपनी स्ट्रेंथ का या स्पेसिफिक बताओ। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस पे भी मैं एक वीडियो बनाऊंगी। आप मेरा पेज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स लिसन व्हाट आर द मेन पर्सनैलिटी ट्रेंड्स आर कैंडिडेट आशीष सेड। Ashish, job candidate, my strength is my self-regulation to handle stress. As payroll clerk at my last job, I was able to control my mind and worries of the day. मतलब उन्होंने बोला कि मैं एज अ पेरोल क्लर्क काम करता था तो मुझे स्ट्रेस हैंडलिंग आ गया है, सेल्फ रेगुलेशन आ गया है, इस तरीके के उन्होंने पॉइंट्स रखे और एग्जाम्पल भी दिया कि ये जॉब मैंने की थी इसमें ये चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो आपको रिलेट करना होगा। सुजाता हायरिंग मैनेजर, डू यू नॉट माइंड वर्किंग लॉन्ग आवर्स, डू यू। उन्होंने पूछा क्या आपको लंबे घंटे लाइक ज़्यादा घंटे काम करने में प्रॉब्लम आएगी। तो आशीष जो जॉब कैंडिडेट था उसने बोला, नो आई डू नॉट, नो आई डू नॉट। ओके, सुजाता हायरिंग मैनेजर, कैन यू हैंडल प्रेशर। Okay, Ashish, job candidate ने reply किया, yes, I can. When I was going to college, I took quite a few courses each semester while working at least 20 hours every week, and I handled that situation very well. इसमें क्या हुआ, उसने कहा कि मैं हैंडल कर सकता हूँ, उसके साथ अपने आंसर को सपोर्ट कैसे किया, एक एग्जाम्पल रख के आपको भी, मतलब उसने अपनी पास्ट जो उसने किया था उसका एक एग्जाम्पल भी साथ में रखा कि हाँ मैं इस तरीके से हैंडल कर लेता हूँ प्रेशर को, एक एग्जाम्पल से सपोर्ट किया अपने आंसर को। उसने बोला कि मैं कॉलेज में था तो मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ कोर्सेज भी कर रहा था जिससे मैं 20 घंटे काम करता था और प्रेशर हैंडल कर लेता था। नेक्स्ट, सुजाता हायरिंग मैनेजर, व्हाट डू यू कंसिडर टू बी योर वीकनेस। मतलब तुम्हारी वीकनेस क्या है, क्या मानते हो तुम्हारी वीकनेस क्या है। इसमें बहुत ही स्मार्ट आंसर देना चाहिए, आपकी वीकनेस क्या है। आप एक्चुअली में अपनी वीकनेस नहीं बता सकते, आपको कवर अप करना होता है कि ये मेरी वीकनेस है, मतलब आपको झूठ भी नहीं बोलना होता है और सच ही बोलना होता है, लेकिन आपको ऐसी वीकनेस बतानी होती है जो कि आपकी जॉब को स्ट्रेट फॉरवर्ड हैम्पर ना करे।
सो यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट वाइल आंसरिंग व्हाट आर योर वीकनेस, कि आपकी कमी क्या है. तो इसमें आप आंसर करेंगे आशीष जॉब कैंडिडेट, आई फील दैट माई मैनेजमेंट स्किल कुड बी स्ट्रोंगर एंड आई करेंटली वर्किंग टू इम्प्रूव देम. मतलब उसने बोला कि मेरे मैनेजमेंट स्किल्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग नहीं है. उसने ये नहीं बोला कि ये मेरी वीकनेस है और मैं उसको सुधार भी रहा हूँ. उसने साथ ही साथ ये भी ऐड कर दिया, मैं उन पे इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ. ओके नेक्स्ट, सुजाता हायरिंग मैनेजर, वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. मतलब 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखते हो, कैसे, कहाँ पे होगे तुम, क्या कर रहे होगे. वेयर डू यू सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years. ये क्वेश्चन भी बहुत मस्त है, हमेशा इंटरव्यूज में पूछा जाता है. नोबडी नोज द आंसर बट यू, अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन आने वाला है तो प्रिपेयर इट वेल, बिकॉज हर क्वेश्चन आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है. आपका हर एक आंसर आपको एक स्टेप क्लोजर ले जाता है आपके जॉब के. सो बी प्रिपेयर्ड. आशीष जॉब कैंडिडेट, आई एम ड्राइविंग टू बी द बेस्ट एट व्हाट आई डू एंड आई वांट टू वर्क समवेयर where will I have opportunities to develop my skills, take on interesting projects, and with people I can really learn from. Some of the most innovative thinkers in the industry works here, and that's a big reason of why I would love to build a career here. मतलब तुमने कंपनी की भी तारीफ करी और बताया कि मुझे अपने आप में ग्रो करना है और मुझे अपने आप में बेटर करना है. उसने एग्जैक्टली नहीं बताया कि वो कहाँ देखता है, बट उसने बोला कि मुझे इम्प्रूव करना है और अपने करियर में अच्छा करना है. सो दिस इज अ वेरी डिप्लोमेटिक एंड अ वेरी नाइस एंड साउंड आंसर. सुजाता हायरिंग मैनेजर, व्हाई डू यू वांट टू लीव दैट जॉब. आपको अपनी लास्ट जो जॉब है या वो जॉब है वो क्यों छोड़नी है. तो आशीष जॉब कैंडिडेट, उसमें उसने बताया आई फील लाइक दैट आई एम ready to take on more responsibility. As a responsible professional, I try to strike a healthy balance between office work and personal life. I have always desired to work for a company that values the time of its employee and allows flexibility in work hours to help them meet their professional commitments effectively. I love the idea of informal work culture in your organization as given in the job description. मतलब उसमें job description में लिखा था flexible working hours. मतलब कि flexible working hours मतलब आप थोड़े से लेट आ सकते हैं, लेट जा सकते हैं. मतलब कि अगर आप एक आध घंटा बाद में आ रहे हैं तो आप एक आध घंटा बाद में काम कर सकते हैं. दैट इज फ्लेक्सिबल वर्किंग. सो आई फील दैट आई एम रेडी टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी. मतलब मैं रेडी हूँ और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए. मतलब मैं पिछली जॉब में कर रहा था उससे ज़्यादा मैं करने के लिए मतलब करने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि मैं और ज़्यादा चीज़ें सीख चुका हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बढ़ेगी, अगर पोस्ट बढ़ेगी तभी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भरेगी. तो इस तरीके से उसने आंसर किया वेरी स्मार्टली. नेक्स्ट, एज अ रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आई ट्राई टू स्ट्राइव अ हेल्दी बैलेंस. उसने बोला एक हेल्दी बैलेंस स्ट्राइव करना है, अचीव करना है बिटवीन माई पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ. मतलब जॉब और घर में भी. एंड मुझे कंपनी की वैल्यूज अच्छी लगती हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी आवर्स अच्छी लगते हैं. और उसमें लास्ट में उसने मेंशन किया कि आपके जॉब डिस्क्रिप्शन में मेंशन था. मतलब इससे पता चलेगा कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ा है. ओके सुजाता हायरिंग मैनेजर, हाउ मच सैलरी आर यू टेकिंग. उसने पूछा आप कितनी सैलरी ले रहे हो, तो ये आंसर आपको करना पड़ेगा. सो आशीष जॉब कैंडिडेट, 30,000 rupees per month. Next, Sujata hiring manager, what level of compensation are you looking for? Like what level of compensation, मतलब वो पूछ रहे हैं कि आप what are the salary are you looking for. उसको बहुत ही अच्छी लैंग्वेज में बोला गया है, what level of compensation are you looking for. तो आशीष जॉब कैंडिडेट उसने बोला I don't have an exact figure in my mind, but to move from the current situation that I am very secure in, it will have to be attractive. Like उसने कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं बताया, बिकॉज अगर आप कोई एग्जैक्ट फिगर बता देते हैं तो आपको उससे ज़्यादा मिलने के चांसेस नहीं होते. तो इट्स बेटर टू नॉट टू आंसर इन द फर्स्ट गो कि भैया ये सैलरी दे दो. डोंट बी लाइक दैट. आप रुकिए, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर करिए. अगर वो स्ट्रेस डालते हैं उस पर कि बताइए बताइए, फिर से बार बार पूछ रहे हैं, देन यू हैव टू टेल देम अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री नॉर्म्स. तो इसमें उन्होंने कहा आई डोंट हैव एन एग्जैक्ट फिगर इन माई माइंड,
एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है मेरे माइंड में, मगर जो मेरी करंट जॉब है उसमें बहुत सिक्योर हूँ, मुझे अच्छा पैकेज मिल रहा है, तो उससे कुछ ज्यादा ही मैं उससे अट्रैक्टिव ही एक्सपेक्ट करता हूँ। ओके नेक्स्ट, सुजाता, हायरिंग मैनेजर, डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर मी, इस तरीके से पूछा जाता है। तो आप हाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप उनसे कह सकते हैं कि आप कोई आपका कोई क्वेश्चन, मतलब हायरिंग मैनेजर से क्वेश्चन पूछना चाहिए, डोंट लेट दैट गो। आप पूछ सकते हैं कोई फीडबैक दीजिए, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कोई फीडबैक ले सकते हैं, व्हाट आर योर फीडबैक फॉर माई इंटरव्यू। सो वो बताते हैं किस तरीके से आप नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए इम्प्रूव कर सकते हैं। एंड अगर आप एक्सपीरियंस है तो उन्होंने बोला, आशीष जॉब कैंडिडेट, कैन यू वॉक मी थ्रू अ टिपिकल डे ऑफ समवन इन दिस रोल। तो उसने बोला कि आप मुझे बताइए पूरे, मतलब कि क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी इस प्रोफाइल में, अगर मतलब जो ये जॉब करता है उसके क्या रोल्स होते हैं। सो उन्होंने पूछा, कैन यू वॉक मी थ्रू अ टिपिकल डे ऑफ समवन इन दिस रोल, मतलब आप मुझे बता सकते हैं कि जो इस रोल में परफॉर्म करता है उसका क्या क्या काम रहता है। ओके दैट्स इट, अब एंडिंग पे आ गए हैं हम लोग। सुजाता जो हायरिंग मैनेजर है उसने कहा, आशीष नाइस मीटिंग यू, थैंक यू फॉर कमिंग, आपसे मिलके अच्छा लगा, थैंक यू, नाइस मीटिंग यू। आशीष जॉब कैंडिडेट, नाइस मीटिंग यू टू, थैंक यू फॉर सीइंग मी। या फिर इस तरीके से भी एंडिंग हो सकती है, सुजाता हायरिंग मैनेजर, ग्रेट दैट वुड बी ऑल जेंटलमैन, थैंक यू, मतलब आपका अच्छा लगा आपका बिहेवियर, अब आप जा सकते हैं, थैंक यू। आशीष जॉब कैंडिडेट, थैंक यू मैम, इट हैज बीन अ प्लेजर टू हैव मेट यू। ओके दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो गिव मी अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियो एंड कमेंट बिलो। ओके अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है रिलेटेड टू इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड ग्रुप डिस्कशंस। अगर आप किसी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं तो वो वीडियो आपके काम आ सकती है। सो आप जाके वो प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और इन वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आप कोई जॉब ढूंढ रहे हैं और आपको जॉब टिप्स चाहिए तो मेरा एक और चैनल है करियर बचाओ, आप वहां पे जाके उसको फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अगर आपको जाना है कि मैं अपनी लाइफ में और क्या करती हूँ तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड अ वंडरफुल something. Bye bye.